So hello guys, welcome back to my vlogs. New day, new vlog, new opportunity. So कैसे हो आप सभी? होपफुली आपको सारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो रात को कुछ ऐसी भसड़ हो गई थी कि मैं जिम से तो निकला था 12:30 बजे और उसके बाद थक हार के मैच भी रात को काफ़ी अच्छा हुआ था। मैं सो नहीं पाया पूरी रात, आप मेरी आंखों में देख सकते हो कि मैं सोया नहीं। और बाकी आज लेग्स डे भी था, तो इसके चक्कर में आज मॉर्निंग में कोई कार्डियो नहीं होगा, क्योंकि लेग्स के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए मुझे शरीर में। क्योंकि अपन का यही है सोचना कि आओ पैर के बल जाओ कंधों के बल लेग्स वाले दिन। तो एक ताबड़तोड़ वर्कआउट होगा लेग्स का। तो उससे पहले अगर किसी को कुछ भी अगर मेरे व्लॉग्स में कमी दिखे, लाइक अभी लोगों को लग रहा है कि डाइट, तो डाइट एंड ऑल के बारे में मैं आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में अब सारा कुछ इसके बारे में भी डाला करूँगा। तो अगर आपको कोई और कमी भी दिखे, कुछ और भी कमी दिखे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो अभी प्री वर्कआउट डाइट खाएंगे, फिर उसके सेम 2 घंटे बाद जो हमारा रूटीन है वैसे रूटीन फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आज डाइट में पहले 4 अंडे, 3 केले, 2 ब्राउन ब्रेड, और जैसा कि आपको पता है पनीर और पपाया ऑन द वे है, भी आ रहा है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। एक हैवी मील के बाद एक हैवी वर्कआउट होगा तो और ज़बरदस्त होगा। सो लेग्स का वर्कआउट है, स्ट्रेचिंग इज मस्ट। स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, वार्म अप अच्छे से, तभी लेग को एक अच्छे बैलेंस के साथ ट्रेन कर पाओगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे हैवी हैक स्क्वाट। भाई साहब नी में से आवाज आ रही है चटैक चटैक। आज मेरी वानर सेना में है 5 लोग, तो हम 5 लोग एक्सरसाइज करेंगे। और जब भी लेग्स करो या डेली स्प्लिट जरूर करना है, तभी मसल इंक्रीज होगी लेग की, वरना नहीं होगी। तो अभी भी मुझे 15-20 दिन अरे लगेंगे इसको पूरा ओपन होने देने में। प्री स्क्वाट मान लेते हैं, तो लेग्स पंप भी हो जाएगी, वार्म अप भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज एंड फर्स्ट सेट हेड स्क्वाट ट्राई करेंगे 300+ केजी पे जाए, पहला 60 किलो से। सो 250 किलो लोड हो चुका है और सेट है तीसरा। देखते हैं 10 रैप मारेंगे। यस जो बहुत बढ़िया। कसम एली मैडम की 10 रैप मारूंगा। पकड़ के रखो बस। अब पवार जी के नाम का एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग कर्ल। मशीन अपने हिसाब से फिट करो, बोलो शंकर भगवान की जय।
अबे इसमें नहीं लगवा रहे तो बियर पीने में लगवा दो, कौन ज्यादा पिएगा। बियर पीने में भी लगवा दो बिना बर्फ डाले। ब्लैक कल का लास्ट सेट है। आपको पता ही है मैं वेट कम मारता हूँ। और दूसरा सेट भाई 3 सेट हो गए मेरे पूरे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आरडीएल, जैसे कि हम मारते हैं अभी लेग कल मार के, जैसे हैमस्ट्रिंग हमने पंप कर ली, अब डंबल रखने आगे और नी को बिल्कुल यूं माइनर सा डाउन करना है और चेस्ट उठा के, पिछली बार हमने चेस्ट गिरा के करी थी, इस बार चेस्ट उठाए रखनी है और स्लो मोशन में नीचे जाना है और अप, हाफ अप आना है, पूरा अप नहीं आना वरना लोअर बैक पे आएगा। स्लो मोशन में डाउन, खींच के ऊपर, पूरी रेंज ऑफ मोशन सारी हैमस्ट्रिंग पे अटका के रखनी है, दूसरी छोड़नी बिल्कुल भी। सो आज हमने लेनी देनी करनी है हैमस्ट्रिंग की। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज रिवर्स लेग कर्ल। अगर भाई किसी के पास ये मशीन हो तो कर लेना, ना हो तो खाली वीडियो देख लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट। 40 किलो से स्टार्ट करेंगे, 3 सेट मारेंगे। पैरों की रेंज अपनी रखनी है कुछ इस प्रकार, 40 डिग्री या 45 डिग्री पे आपके पैर जाने चाहिए, और जब आप बैठो तो डंबल बीच में और आपके नी आउटसाइड, और पंप का आना चाहिए नीचे, क्योंकि हमने इस वक्त हैमस्ट्रिंग पंप कर रखी है तो ये आना चाहिए हैमस्ट्रिंग पे। अदरवाइज अगर थोड़ा सा फ्रंट पंप करके करोगे तो फ्रंट पे आएगा। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो हैमस्ट्रिंग पे है। और डंबल उठा के आर्म्स सीधे डाउन, कुछ अप डाउन नहीं। ये मैंने डंबल पिक करा, चेस्ट अप रखी और भूल गया मैं डंबल उठा के। सिर्फ अब मुझे अपनी हैमस्ट्रिंग पे फोकस करना है और इसके 15 रेप्स लेने हैं। वेट रखना है 40, 50 और 60, और स्लो मोशन में अपने 15 रैप पूरे करने हैं। तो सेम ऐसे ही वेट बढ़ा के आपको 3 सेट करने हैं। अभी जो प्रेशर पॉइंट था 1 और 2, सेम इसी में रिपीट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वेटेड काफ, इसके भी 3 या 4 सेट मारेंगे। काफ होने चाहिए एकदम बढ़िया वाले, वरना तो हमारी 6 एक्सरसाइज पूरी हो गई। ठीक है, तो भाई अब थकना नहीं है बिल्कुल। 3 राउंड मारने हैं मेंढक की चाल के। ठीक है, टर्टल वॉक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहां जाएंगे, वापस आएंगे, फिर हमारी चाल तो दरिया घोड़े वाली मेंढक की। ठीक है, मेंढक की चाल बोल के टर्टल वॉक की बोल दिया। चल चल कोई नहीं, इंग्लिश थोड़ी खराब है, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओ परमात्मा बेटे बन जा रहे हो। करना क्या है, दोनों हाथ एल्बो यहीं रखने और एल्बो को घसीटो आगे और पैर को घसीटो। उठना नहीं है, ये घसीट के आगे जाएगी, घसीट के, घसीट के। चल बेटा पूरा नीचे बैठा और पैर उठाना बस। चल 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 जा आगे, चल। पवार जी आ जाओ यार, गलत बात है, आओ आओ। ओ भाई मेरा लोग मत खराब करो यार। चलो 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 स्टार्ट, चलो।
चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। तो वॉक के बाद आज का लेग सेशन करते हैं यहीं पे खत्म। साइकिलिंग कर लूंगा मैं 5 मिनट में, और उसके बाद मिलते हैं रात को मैसेज के साथ। तो आज का मैसेज है और आज की स्टोरी ये है कि क्या होता है, एक करोड़पति आदमी होता है, वो मंदिर बनवा देता है बहुत सारे, और मंदिरों के अंदर पुजारी रख देता है, पर कभी खुद नहीं जाता। उसने सारा कुछ कर दिया पर कभी खुद किसी पूजा के लिए नहीं गया। एक बार क्या होता है, उस इंसान को 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। तो वो अपने काम के लिए भागे भागे मंदिर जाता है। भागे भागे मंदिर जाता है सबसे पहले, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं भगवान के पास सबसे पहले जाऊंगा तो शायद भगवान का क्या मूड होगा, वो मेरी सुन लेंगे। बट जब तक वो भाग के मंदिर पहुंचता है, तो वहां देखता है वहां एक भिखारी खड़ा होता है। भिखारी को देख के वो भिखारी के पास जाता है कि भाई क्या दिक्कत है। तो भिखारी बोलता है, भगवान बस मुझे 100 रुपए दे दे, मेरी बीवी बीमार है। तो वो बोलता है कि अबे 100 रुपए के पीछे तू भगवान का दिमाग खराब करने आ गया सुबह सुबह, भगवान को कैसा लगेगा। अपनी जेब से यूं करके 100 का नोट निकालता है और यूं पकड़ा देता है कि ये पकड़ 100 का नोट। तो भाई वो बंदा 100 का नोट लेके बोलता है कि प्रभु वाह, धन्य हो कि आपने मेरी 1 सेकंड में सुन ली, मैं जाके दवाई ले लेता हूँ। तो वो चला जाता है। तो वो फिर ये कहानी होने के बाद जो बिजनेसमैन बंदा होता है जो बड़ा, वो बोलता है कि मुझे 100 करोड़ रुपए की नीड है भगवान। तो भगवान ऑटोमेटिकली अपनी मूर्ति में से प्रकट होते हैं और उसे बोलते हैं कि एक भिखारी को तूने मेरे भेजे हुए भिखारी के तरीके से हटा दिया। कहने का मतलब ये है कि वो जो भिखारी भीख मांगने आया था, उसके लिए भगवान ने उस बंदे को भेजा जिसने उसको 100 रुपए दिए। और अब भगवान ने ये पूछा कि तुझे तो 100 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे लिए कौन सा बड़ा भिखारी लाऊं। तेरे लिए एक तुझसे ही बड़ा भिखारी लाना पड़ेगा। तो ये सुन के बंदा बोलता है कि भगवान आप तो मुझे ताना मार रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो। तो भगवान ये बोलते हैं कि जब तुझे भिखारियों की तरह मदद चाहिए होती है, तो तू भागे भागे मंदिर आता है, वरना कभी इस दरबार में तू आता नहीं। तो इस कहानी का शीर्ष और ये मैसेज ये है कि अगर आप किसी भगवान को मानते हो तो सिर्फ अपने मतलब के तौर पर उसके पास भीख मांगने मत जाओ। श्रद्धा रखो, दिल से रखो, और कम से कम सिर्फ उस भगवान को शुक्रिया करने जाओ कि जो दिया है तेरा है, जो दिया है सब तेरे वास्ते है। तो शायद किसी विपदा को आने से पहले भगवान तुझे देख के उस विपदा को हटा दे। तो यही इसका आंसर है, यही इसका रिप्लाई है, और यही सब कुछ है कि भगवान पे भरोसा रखो और पूरा रखो। खुद पे भरोसा रखो, खाली भिखारियों की तरह भीख मांगने मत जाओ भगवान से। भगवान को हमेशा ये भी बताया करो कि जो दिया है आपका दिया है, सिर्फ आपदा आने पे भगवान के पास नहीं जाया जाता। तो थैंक यू, आपको शायद ये मैसेज समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।